आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में। कैसे चिराग पासवान आरक्षण के सवाल पर सुर्खियों में है। यूं कहूं कि दलित वोट के गणित ने चिराग पासवान को भी पलटूराम बना दिया है, या इसे इस अंदाज में भी कहा जा सकता है कि 17% वोट का डर, यानी 17% वोट का डर चिराग पासवान को भी सताने लगा है। कैसे? हम तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्यों चिराग पासवान को 17% वोट का डर सताने लगा। दोस्तों, राजनीति में पार्टी बदल लेना या वादा से मुकर जाना या फिर चिंतन में बदलाव करना आम बात हो गई, लेकिन पलटने के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा अधिक होती है। नीतीश कुमार पर अक्सर पलटी मारने का आरोप लगाने वाले चिराग पासवान यानी लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान वैचारिक पलटी मारने को ले चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में उनकी खूब चर्चाएं हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम व खास के बीच उनके बयान को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल में दोस्तों, SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण वाले मामले में चिराग पासवान ने एक साइड से इनकार कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में नफा व नुकसान को देखते हुए चिराग पासवान भी वोट की राजनीति के साथ खड़े नजर आए। चिराग पासवान ने ST/ST आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं करते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटे का कोटा और इसी में क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि SC/ST आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पक्षधर नहीं है। कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि SC/ST वर्ग में भेदभाव पैदा नहीं हो और समाज को कमजोर न किया जा सके। दोस्तों, वर्ष 2016 की बात को आप याद कर लीजिए, जब चिराग पासवान जमुई के सांसद हुआ करते थे। उस दौरान उन्होंने क्या कहा था, यह भी जानना बेहद जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी आज
के नेता व उस समय के जमुई सांसद चिराग पासवान ने समृद्ध दलितों यानी खुशहाल जो दलित हैं उनके बारे में कहा था कि समृद्ध दलितों से स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ देने की अपील की थी। तब चिराग पासवान ने कहा था कि दलितों के समृद्धशाली तबके को उसी तरह से आरक्षण त्याग देना चाहिए जिस तरह देश के संपन्न लोग गैस सब्सिडी का त्याग कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे विचार से सब वित्तीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इससे इस समुदाय के बाकी लोगों को आगे बढ़ने और बेहतर करने के अवसर मिलेंगे। दरअसल में दोस्तों, जिन्हें आरक्षण की सही मायने में जरूरत है उन्हें अधिक से अधिक मदद मिल पाएगी। इसे कानून बनाकर नहीं, लोगों को जागरूक कर प्रोत्साहित करना चाहिए। यह उस समय का बयान था चिराग पासवान का 2016 में। ठीक है, अब यह भी चर्चा कर लीजिए कि अचानक चिराग पासवान क्यों अपने उस बयान से पलटने लगे। दोस्तों, दरअसल आरक्षण की जो स्थिति देश के अंदर है, जिस तरह के हालात आरक्षण को लेकर बन रहे हैं, वहां कोई भी दल सीधे सीधे आरक्षण का विरोध नहीं कर सकता है। कोई भी दल पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति को मिल रहे आरक्षण के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता दोस्तों? आरक्षण जो मुद्दा है, यानी 17% वोटर्स जो हैं नाराज हो जाएंगे। 17% वोटरों की नाराजगी न बढ़ जाए, इस पर ध्यान तमाम पार्टियों को रहती है। ऐसे स्थिति में अगर चिराग पासवान इन 17% वोटरों को खुश करने का बयान दे रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।